हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज मैं आप सबों के साथ एक स्पेशल भरवा मसाले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बिना फ्रिज के महीनों स्टोर करके रखा जा सकता है। और जब भी भरवा सब्जी जैसे टिंडे, बैगन, करेला, परवल, आलू, भिंडी बनाने का मन करे तो बस मिनटों में बिना वक्त गवाए फटाफट बन जाता है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए भरवा मसाले की स्पेशल यमी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए मसाले बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं आधा कप के करीब धनिया। धनिया अच्छी तरह से चुन करके फटक करके लीजिएगा, साफ करके लीजिएगा। फिर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून जीरा और इसके साथ ही हम ले लेते हैं शाही जीरा, वो भी 1 चम्मच। अगर शाही जीरा ना हो तो आप नॉर्मल जीरा लीजिएगा 1/4 कप। और ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून के करीब सरसों यानी राई, तो इसे भी जरूर डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट देता है। इसके साथ ही हम डाल देते हैं 1/4 कप के करीब सौंफ, खाने वाला सौंफ, थोड़ा मोटा वाला, वो डालिएगा। और ये आधा टेबल स्पून के करीब मैंने लिया है काली मिर्च और थोड़ा सा, बहुत ही कम, आधा टेबल स्पून के करीब ही मेथी दाना लिया है। मेथी दाना का जितना हो सके उतना कम रखिएगा अमाउंट, नहीं तो ये मसाले को कड़वा बना देता है। ये रहे सारे मसाले, और भी मसाले जो डालूंगी वो मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले पैन में हम डाल देते हैं मेथी दाना। आधा टेबल स्पून मेथी दाना को डाल करके लो या मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए इसे थोड़ी देर भून लेंगे, ज्यादा नहीं, आधी मिनट तक। और इसके बाद हम डालेंगे धनिया। धनिया सबसे पहले डालिएगा मेथी दाना डालने के बाद, और धनिया को भी आधा मिनट और भून लीजिएगा। इसके बाद आप डालिएगा, अच्छी तरह से सारे मसालों की सेकाई होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, ना ही तलना है। अब धीरे धीरे करके जीरा, काली मिर्च, सौंफ, सरसों सब हम डाल देते हैं और सारी चीजों को अच्छी तरह से कम 2 से 3 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे हम लगातार चलाते हुए सेक लेंगे। सारे मसाले को भूनने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा और लगातार चलाते हुए भुनिएगा। ये देखिए अच्छी खुशबू भी आ रही है और धुआं भी उठने लगा है। मसाले अच्छी तरह से सीख चुके हैं तो फ्लेम को बंद कीजिए और इसे हम डाल देते हैं एक प्लेट में, जिससे कि बहुत जल्दी ठंडा हो जाए और भी ज्यादा सीखे नहीं है। बस 4 से 5 मिनट के अंदर ही मसाले अच्छी तरह से ठंडे हो जाएंगे और पीसने लायक हो जाएंगे। 4 से 5 मिनट का टाइम हो चुका है, हाथों से टच करके देख लीजिए। अगर मसाले ठंडे हो गए हैं तो मिक्सी के जार में डालिए और फटाफट इसे पीस डालिए। जार में मसाले डालते वक्त एक बार चेक कर लीजिएगा, जार बिल्कुल सूखा होना चाहिए, एकदम ड्राई रहना चाहिए, क्योंकि इन मसालों को मुझे स्टोर भी करना है। तो ये देखिए सारे मसाले डाल दिए। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 चम्मच हींग को। हींग से बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और बहुत ही अच्छा होता है पेट के लिए। अब सारी चीजों को ढक्कन बंद कर लीजिए जार का और फिर पीस करके रेडी कर लीजिए। ये देखिए पीस करके हो भी गया, एकदम पाउडर हो चुका है। मैं आपको पास से भी दिखाऊंगी कि पीस करके कैसा हुआ। ये देखिए चम्मच में लेकर के मैं बहुत ही पास से दिखा रही हूँ। बिल्कुल अच्छी और परफेक्ट मसाला बन करके रेडी हो चुका है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसमें हम थोड़ी चीजें और मिलाने वाले हैं। तो सबसे पहले आधा टेबल स्पून के करीब हम डाल देते हैं कलौंजी और इसके साथ ही हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून पूरा भर करके अजवाइन। अजवाइन से भी और कलौंजी से भी बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। चलिए अब हम इसमें डालते हैं कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये पैकेट वाला कश्मीरी लाल मिर्च है, ये बस कलर के लिए होता है, ज्यादा तीखा नहीं होता। तो इस मसाले का आप भरवा करेला बनाते वक्त भी यूज कर सकते हैं। आधा टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी डाल दिया है, फ्रेश हल्दी है, ये भी मेरे किचन गार्डन का ही हल्दी है, मैंने पीस करके रख दिया था। और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और ये देखिए एकदम परफेक्ट सा, बढ़िया सा, एकदम टेस्टी सा मसाला बन करके रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसे स्टोर करने की बारी है। तो इस तरह से साफ सूखा कांच की बर्नी लीजिए और उसमें सारे मसाले को चम्मच के हेल्प से भर दीजिए। इसे स्टोर करके चाहे तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन ऊपर भी रखेंगे बिना फ्रिज के तो ये महीनों तक चलता है बिना बिगड़े। और जब जरूरत हो तब निकालिए और इसका यूज कर डालिए। भरवा मसाला बन करके बिल्कुल रेडी है। तो इस मसाले से भरवा आलू और भरवा बैगन बना करके दिखाती हूँ। और भरवा आलू या भरवा बैगन बनाने के लिए कुछ और भी मसाले की जरूरत पड़ेगी, जो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है नमक, आधा चम्मच के
करीब अमचूर पाउडर 1 टेबलस्पून, अदरक सोंठ या अदरक का पाउडर और साथ ही लहसुन का पाउडर मैंने 1 चौथाई चम्मच लिया है। दोनों मैंने घर पे बनाया है, रेसिपी पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। साथ ही लिया है आधा टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी घर पे ही बनाया है। और इसके साथ जो मसाला हमने बना करके रेडी किया है भरवा मसाले का, वो मैं ले लेती हूँ 3 टेबलस्पून। आप कम या ज्यादा कोई भी चीज कर सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और अभी मैंने इसमें प्याज नहीं डाला है, तो मैंने प्याज को अच्छी तरह से ग्रेट करके एक मीडियम साइज के प्याज को डाल देती हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा और बहुत बढ़िया लगेगा। सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप बना रहे हैं भरवा करेला तो आप लाल मिर्च की मात्रा बिल्कुल कम कर दीजिएगा या मत डालिएगा। और ये देखिए मैं अब इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ, तो 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने सरसों का तेल भी इसमें डाल दिया है। अब इसे भी अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। इस तरह से सारे मसाले मिक्स होने पे ये थोड़ा सा गीला या नरम भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने प्याज और हल नमक डाला है। इसीलिए जब स्टोर करना हो तो प्याज और नमक नहीं डालते हैं। आलू को अच्छी तरह से छिल करके ले लिया है, 2-3 आलू को, और साथ ही ये 4 लंबे साइज वाले बैगन को भी ले लिया है। ये दोनों ही मेरे किचन गार्डन का है, फ्रेश और ताजी। अब चलिए बैगन में एक चीरा लगाते हैं। तो इस तरह से बैगन ले लीजिए और चाकू के हेल्प से एकदम बीचों बीच, लास्ट और ऊपर के हिस्से को मत काटिएगा, बस बीच में एक चीरा लगा लीजिए। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से, इस तरह से आप चेक भी कर लेंगे कि बैगन में कीड़े तो नहीं पड़े हैं। देखिए बहुत अच्छी तरह से चेक हो चुका है। अब ले लीजिए थोड़ा थोड़ा मसाला और हाथों के हेल्प से इसे अच्छी तरह से अंदर डाल दीजिए। इसी तरह से आप डालिएगा, हाथों का हेल्प लेकर के बहुत अच्छी तरह से भर जाता है। ये एक बैगन मैंने अच्छी तरह से भर लिया है और ये बन करके बिल्कुल रेडी है। तो इसे प्लेट में रख देते हैं और ठीक इसी तरह से बाकी के बैगन मैंने भर लिया है। अब आलू की बारी है। आलू लेते वक्त एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि वो थोड़ा सा चपटा रहे। ये देखिए इस तरह से ऊपर से एक निशान लगा लीजिए, चीरा लगा लीजिए और बहुत लास्ट तक मत जाइएगा। आधे दूर पे जाने के बाद छोड़ दीजिएगा। फिर इसे घुमा करके दूसरी साइड से भी एक चीरा लगा लीजिए। इसे भी आप नीचे तक मत ले जाइएगा, बस आधे दूर पे छोड़ दीजिएगा। और ये देखिए दोनों साइड में अच्छी तरह से ये चीरे लग चुके हैं। इस तरह से दोनों साइड में मसाले भरेंगे तो जब भी आलू का कोई भी बाइट आप खाएंगे मसाले आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और अब लीजिए मैंने मसाले अच्छी तरह से दोनों ही साइडों में भर लिया है। और जिस तरह से मैंने मसाले भर करके एक आलू को रेडी किया है, ठीक इसी तरह से मैं बाकी के सारे आलू को भी भर करके रेडी कर लूंगी। जैसे मैंने 3 ही आलू लिया है तो 3 आलू में भर लिया है, और 4 बैगन लिया है तो चारों बैगन में भी मसाले को अच्छी तरह से भर लिया है। अब चलिए इसके सेकने की बारी है। तो इसे सेकने के लिए हम एक पैन ले लेते हैं। इस तरह से चपटा वाला ही पैन लीजिएगा और फिर इसमें 1 टेबलस्पून के करीब सरसों तेल डाल दीजिए। आप दूसरे भी कुकिंग ऑयल को डाल सकते हैं। और जो चीरा लगा हुआ हिस्सा है बैगन का, वो कढ़ाई के नीचे यानी सतह से लगा करके रखिएगा। और एक साइड आप इस साइड में रखिए और दूसरा घुमाते हुए रखिएगा। इसी तरह से चारों को मैंने रख दिया है। अब इसे ढक करके स्लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पकने देंगे। अब एक और कढ़ाई ले लिया है, उसमें भी मैंने 1 टेबलस्पून के करीब तेल डाल दिया है सरसों का। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। और इसमें आलू को आप अरेंज कर दीजिएगा। आलू को अरेंज करने में कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी आप अरेंज कर सकते हैं। इसे भी ढक करके पकने देते हैं और बीच बीच में हम इसे चेक भी करते रहेंगे। ये देखिए बैगन अब अच्छी तरह से पक चुका है। मैंने उलट पलट करके अच्छी तरह से पका लिया है। सारे बैगन बहुत बढ़िया तरह से पक चुके हैं। तो फ्लेम बंद करके थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तब तक चलिए आलू को चेक कर लेते हैं। आलू को भी मैंने अच्छी तरह से दोनों साइड में पका लिया है। बीच बीच में मैंने चला चला के पकाया है, यानी साइड चेंज कर करके। अब इस तरह से ले लीजिए एक टूथपिक और आलू में इंसर्ट करके देखिए, बहुत इजीली जा रहा है, मतलब कि आलू अच्छी तरह से पक चुका है। इसे भी हम ठंडा करके निकाल लेंगे। ये लीजिए सर्विंग प्लेट में मैंने दोनों ही चीजें डाल दी है। बैगन भी और आलू दोनों ही बहुत ही सुंदर और बहुत ही परफेक्ट बना है। ये पास से देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये पक करके रेडी हुआ है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।